अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। फाइनली मैंने अपनी ऑफ सीज़न इन्वर्टर एसी की बाइंग कर ली है और मैंने परचेज़ किया है TCL का मिरेकल T3B। मुझे ये तकरीबन 74,000 में कॉस्ट की है और मैं इसे ऑलमोस्ट 15 डेज से यूज़ कर रहा हूँ। और मैं इस वीडियो में आपको अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस बताऊँगा कि क्या मुझे इस एसी की अच्छी चीज़ें लगीं, क्या बुरी लगीं। और इसमें मैं आपको दो रीडिंग्स शो कराऊँगा एनर्जी मीटर की मदद से इसकी एनर्जी कंजम्पशन की। एक है 186 आवर्स की, ऑलमोस्ट एक वीक बनता है, और एक जो रीडिंग है वो 21 आवर्स की है। उसके अलावा हम इस वीडियो में इस एसी के रिमोट के फीचर्स देखेंगे, इस एसी की खूबियाँ खामियाँ देखेंगे। वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं उमर अवान, आपके चैनल टेक अप्लायंसेस से। व्यूअर्स, जब मैंने पिछली वीडियो बनाई अपने पेल सुपर सिल्वर की, उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। तो ये मेरा रूम है जो चारों तरफ से कवर्ड है और ऊपर से ग्राउंड फ्लोर पे है। तो ये घर का सबसे ठंडा रूम है और ये 180 स्क्वायर फीट का है। तो इसमें पहले जो पेल का एसी था वो मुझे ख़ास इम्प्रेस नहीं कर रहा था एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में। तो मैंने उसे चेंज करने का फैसला जब किया तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे। अब मैंने सोचा कि ये गेस्ट रूम है और इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता मेरा रूम ना, ये मेरा प्राइमरी रूम नहीं है। तो मैंने इसमें डिसाइड किया कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव एसी पे नहीं जाता। मेरी रेंज थी अराउंड मैक्सिमम 80-90 की। तो मुझे इस प्राइस रेंज में सबसे बेहतर TCL का मिरेकल T3B लगा। तो उसके बाद जब मैंने ये परचेज़ किया तो मुझे अपना फ़ैसला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही लगा और मैं इस एसी से बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। तो अगर हम देखें तो इसके आगे हम लोग एनर्जी कंजम्पशन भी देखते हैं। पहले हम रिमोट की बात करें, मुझे इसका रिमोट सबसे पसंद आया। इसमें ख़ास तौर पे दो चीज़ें, जो एक तो इसमें लाइट दी गई है जो किसी और एसी में आपको रिमोट में नहीं मिलती। दूसरा इसका जो चाइल्ड लॉक है, ये भी मुझे फीचर अच्छा लगा कि टेम्परेचर अप डाउन को आप इकट्ठा प्रेस करें तो चाइल्ड लॉक हो जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में भी बड़ा अच्छा ये एसी प्रूव हुआ है। और अगर जो मेरा पिछला एसी था पेल का, वो ER4 क्लेम कर रहा था, उसके मुकाबले इसकी डबल से भी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी मैंने इधर विटनेस की है। तो अब इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एनर्जी एफिशिएंसी देखते हैं उसकी कि उसके एनर्जी मीटर की मदद से मैं आपको दो रीडिंग्स दिखा रहा हूँ। उसके बाद एंड में हम लोग कंक्लूड करेंगे कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और ये ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी कैसी है। एनर्जी कंजम्पशन का रिव्यू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जनरेटर मोड का टेस्ट करेंगे। जो कंपनी का क्लेम है कि लेवल 3 पे 6 एम्पेयर, लेवल 2 पे 5 एम्पेयर और लेवल 1 पे 3 एम्पेयर्स पे एसी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो हम लोग 16 डिग्रीज पे लगा के उसको टेस्ट करेंगे क्या वाकई वो रिस्ट्रिक्ट करता है। उसके बाद हम लोग इसका जो 21 आवर्स का और 186 आवर्स का रिव्यू है वो करेंगे। इंडोर यूनिट का साइज़ काफ़ी बड़ा है और इसकी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थ्रो है। डिज़ाइन बड़ा स्लीक है और ये इसकी टोटल जो है कॉपर कंडेंसर है। आउटडोर यूनिट का भी साइज़ काफ़ी बड़ा है, पर अगर इसे कंपेयर करें कैनवुड 1838S से तो उससे इसका आउटडोर छोटा है और ये टोटल कॉपर में है। ये भी सारी वायरिंग भी साथ कॉपर में है। ये जी इसको हमने स्टार्ट कर दिया है। ये इस वक्त ऑलमोस्ट अपने पीक वाट्स कंज्यूम कर रहा है बिकॉज आउटसाइड टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है। हम इसको पहले 16 डिग्रीज़ पे टेस्ट करेंगे और इसका जनरेटर मोड टेस्ट करेंगे कि वो कितना इफेक्टिव है। हम लेवल 3 पे जनरेटर मोड को चलाएंगे जो कि 6 एम्पेयर्स तक रिस्ट्रिक्ट करता है। अब आप इसके वॉट्स देखें, ये डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि अब इसने 6 एम्पेयर्स तक जाना है। ये आप देख सकते हैं इसके वॉट्स अब 1600 की रेंज से अब ये 1390 तक आ चुके हैं। इसके अब एम्पेयर्स देखें तो 6.16 एम्पेयर्स, बिकॉज अब ये रिस्ट्रिक्ट हो चुका है लेवल 3 पे। अब हम जाते हैं लेवल 2 पे और ये 5 एम्पेयर्स पे रिस्ट्रिक्ट करेगा। अब देखें आप वॉट्स दोबारा से डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो गया। और ये अब अपने आप को ऑलमोस्ट 5 एम्पेयर्स पे ले आया है। ये देखें जी 5 एम्पेयर्स। अब हम जाते हैं लेवल 1 पे जो कि है 3 एम्पेयर्स। ये आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे 3 एम्पेयर्स। और अब ये अपने आप को डिक्रीज़ करने लग गया और वॉट्स भी डिक्रीज़ होंगे। अभी आप देखें एम्पेयर्स इस वक्त
16 डिग्री पे रन कर रहा है, जबकि एम्पेयर्स ऑलमोस्ट 3 एम्पेयर हो चुके हैं। आप देखें 16 डिग्री। आउटसाइड टेम्परेचर इस वक्त देखें तो संडे 27 सितंबर, आउटसाइड टेम्परेचर इस वक्त मुल्तान का 27 डिग्री है और रात के 2 बज रहे हैं। अभी आप देखें 3.12 एम्पेयर्स ये आया हुआ है लेवल 3 पे। अब हम जनरेटर मोड को ऑफ करके नॉर्मल इसको करने लगे हैं। और अब ये एकदम से इसके दोबारा से इंक्रीज होने लग जाएंगे। ये देखें आप, अब क्योंकि हम इसको 16 डिग्री पे रन कर रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट 7 एम्पेयर्स के करीब चला जाएगा, 7 to 8 एम्पेयर्स के, जो इसकी पीक परफॉर्मेंस होगी। स्टेप्स में जाता है ये, एकदम से नहीं जाएगा। तो पहले आप देखें हाई इसने जो अपना इधर 1600 वाट्स का अचीव किया है, ये तकरीबन इससे या इससे थोड़ा सा ऊपर 1700 वाट्स तक भी जा सकता है। इसको आप देखें ये दोबारा से इंक्रीज़ कर रहा है। ये देखें जी, अब ये 1200 वाट्स की भी रेंज को क्रॉस करने लगा है। अब ये दोबारा आ चुका है अपने ऑलमोस्ट 6 एम्पेयर पे, 6 को भी क्रॉस कर गया, क्योंकि अब हमने इसका जनरेटर मोड ऑफ कर दिया। अब ये नॉर्मल अपनी परफॉर्मेंस पे चल रहा है और 1400 वाट्स पे आ चुका है ये। अब हम इसका टेस्ट करेंगे 27 डिग्रीज पे। बेशक आउटसाइड टेम्परेचर इस वक्त 27 है, रात का टाइम है, पर रूम टेम्परेचर 3-4 डिग्री ऊपर होता है और डे का जो हाई टेम्परेचर जाएगा वो 38-39 डिग्री तक। तो हमने अब इसको 27 पे कर दिया और ये इस वक्त कूल मोड विद ऑटो फैन पे रन कर रहा है इसी। अब ये देखें इसने दोबारा से वाट्स डिक्रीज़ करने स्टार्ट कर दिए। हम एक बार फिर से मीटर को यहाँ पे रीसेट करेंगे, बिकॉज हमने रीडिंग जो लेनी है वो 27 डिग्री पे लेनी है। अब ये एसी इस वक्त 27 डिग्रीज़ पे रन कर रहा है और आउटसाइड टेम्परेचर आपने देखा 27 है। अब हम इसको इस पे रन करने देंगे, कितनी देर में ये मेंटेन करता है और कितना लो जाता है हम इसको थोड़ी देर में देखेंगे। ये जी इसने ऑलमोस्ट 15-16 मिनट्स में अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया और वाट्स इसके इस वक्त 260 की रेंज में चल रहे हैं और ये 27 डिग्रीज़ पे ही रन कर रहा है। और अब अगर इसके एम्पेयर देखें तो अभी तक 0.11 यूनिट्स कंज्यूम किए और एम्पेयर इसके इस वक्त 1.40 एम्पेयर्स हैं और 0.78 पावर फैक्टर, यानी 1.40 एम्पेयर का ये 78% कंज्यूम कर रहा है। ये आप ये ना समझें कि 1.4 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि T3 है। T3 कंप्रेसर हमेशा आपको बताया है पावर फैक्टर डिक्रीज़ करता है, ये इनकी एक खासियत होती है। ये जी इस वक्त 2 घंटे हो चुके हैं इसको स्टार्ट हुए, टेम्परेचर मेंटेन्ड है और अभी तक इसने 0.55 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, यानी कि आधा यूनिट। अगर हम इसके एम्पेयर्स देखें तो 1.38 और पावर फैक्टर 78% है, यानी कि 78% ये उसके 1.38 एम्पेयर्स के कंजम्पशन कर रहा है। और इसके अगर वाट्स देखें तो 259-260 वहीं पे अभी तक चल रहा है, ये 27 डिग्री पे ही है। और इस वक्त टाइम देखें तो 2 घंटे हो चुके हैं और ये 4:15 सुबह के बज रहे हैं। इस वक्त जी इसको कंटिन्यूस चलते हुए 21 आवर्स हो चुके हैं। टाइम देखें तो संडे 27 सितंबर रात के 11:15 बज रहे हैं। कल रात हमने इसको ऑन किया था। टेम्परेचर देखें तो इस वक्त आउटसाइड का 30 डिग्रीज़ है और जो फील लाइक है वो 32 डिग्रीज़ है। डे में मैक्सिमम 38 गया है और उसकी जो रियल फील थी वो ऑलमोस्ट 40 थी और ये कंटिन्यूस 27 डिग्री पे चल रहा है। तो मुझे तो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी बेहतर लगी है। आप लोग इसे अगर मेरी लास्ट वीडियो के पहले वाले से देखें तो उसने 14 आवर्स में 10 यूनिट कंज्यूम किए थे। उस हिसाब से अगर उसको 21 आवर्स में देखा जाए तो वो 15 के करीब यूनिट्स कंज्यूम करता। तो वो 15 और इसके अभी तक हुआ है 6.5 यूनिट। ये देखें जी 6.5 यूनिट इसके हुए हैं 6.59 इतने 21 घंटे में।
और एम्पेयर जो इस वक्त ये कंज्यूम कर रहा है वो 1.54 का 75% इसका पावर फैक्टर है, यानी कि 1.54 एम्पेयर का ये 75% कंज्यूम कर रहा है। ये जी TCL Miracle T3B का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है जिसमें 7 डेज और 18 आवर्स 27 मिनट्स यानी कि तकरीबन 186 आवर्स और 27 मिनट्स का ये रिव्यू है। और ये कॉन्टीन्यूस चला है कोई 3 से 4 दिन 24 आवर्स, और बाकी दिन ये चला है तकरीबन डेली के 18-19 घंटे। तो इसने यूनिट कंज्यूम किए हैं 56.70, जो कि एवरेज बनती है तकरीबन 3.5 घंटे की। ये कॉन्टीन्यूस जब भी चला है तो 28 डिग्रीज पे ये चला है, इस वक्त भी ये 28 डिग्रीज पे चल रहा है। अब हम इसके जाएं अगर एम्पेयर पे तो 1.28 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है और 80% पावर फैक्टर है, यानी कि 1.28 एम्पेयर भी नहीं है, तकरीबन 1 एम्पेयर के करीब बनेंगे क्योंकि आप 80% उसका लें। और वॉट्स देखें तो 247 वॉट्स इस वक्त ये कंज्यूम कर रहा है। तो व्यूवर्स आपने दो इसमें रीडिंग देखी। पहली रीडिंग थी 21 आवर्स की जिसमें इसने 6.5 यूनिट कंज्यूम किए, जो कि एवरेज बनती है 3.5 घंटे में 1 यूनिट। दूसरी आपने रीडिंग देखी जो 1 वीक से भी ऊपर की थी, अराउंड ऑलमोस्ट 8 डेज के करीब की थी, 186 आवर्स की। तो 186 आवर्स में से ये 3 से 4 दिन तो 24 आवर्स चला है, बाकी दिन डेली का 18 घंटे 20 घंटे ये चला है और ये एवरेज बनी है। तो उसमें भी आपने देखा है कि उसने 56.70 यूनिट कंज्यूम किए हैं, जो कि एवरेज निकालें तो वो भी आपके 3.5 घंटे ही बनते हैं। तो इसकी एवरेज मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। अगर मैं अपने पिछले एसी से कंपेयर करूं, आप उस वीडियो को मैं रेकमेंड करूंगा ज़रूर देखें, बिकॉज आपको तब भी आइडिया होगा कि पिछला एसी इसी रूम में इसी सर्कमस्टांसिस में इसी टेम्परेचर में चल रहा था, पर उसका एवरेज का कितना डिफरेंस था। वो 1.5 घंटे की एवरेज दे रहा था, 1.5 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करता था, और अब ये उसी कमरे में ये एसी है तो ये 3.5 घंटे की एवरेज दे रहा है। तो इस प्राइस रेंज में मुझे तो ये एसी बड़ा पसंद आया है, बिकॉज T3 कंप्रेसर है, थ्रो बहुत अच्छी है, प्राइस बड़ी इसकी रीजनेबल है, और परफॉर्मेंस में मैं तो हर लिहाज से सेटिस्फाई हुआ हूँ। और इसके बारे में आपने अक्सर रूमर सुने होंगे कि कूलर जैसी परफॉर्मेंस है या इस तरह के मार्केट में इसके रूमर चलते हैं। मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। मैंने इस वक्त जब इसको परचेज़ करने लगा तो मैंने काफ़ी सारे ऑप्शन और भी कंसीडर किए इस प्राइस रेंज में कि कौन सा हो सकता है, पर मुझे कोई एसी भी समझ नहीं आया। इवन इससे ऊपर की प्राइस के भी एसी मुझे नहीं समझ आए कि अगर या तो मैं कैनवुड 1838S पे जाता, वो तो एक अच्छा ऑप्शन था, पर वो काफ़ी प्राइस बढ़ जाती। अदरवाइज़ मुझे नीचे इस रेंज में कोई और एसी पसंद नहीं आया, तो मैं इस पे गया। इसकी एक चीज़ मुझे जो वाहिद बुरी लगी है, वो कोई इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, वो ये है कि आप इसकी ग्रिल को जहाँ पे भी सेट करें, जितने भी डाउन लेवल पे, जब आपकी लाइट जाएगी तो वो दोबारा ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगी। आपने अगर उसे डाउन इस लेवल पे रखा हुआ है तो वो लाइट जाके जब दोबारा एसी ऑन होगा तो वो स्ट्रेट हो जाएगी। ये एक ड्रॉबैक लगा है, हर बार उसको सेट करना पड़ता है। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई इसमें बुरी चीज़ नहीं लगी। प्राइस वाइज तो बहुत अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।